हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सेट को लेकर आया हूँ, जो कि इस बार की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले सबसे पहले आज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता है। तो नहीं किया जाता है कौन? मिट्टी। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। तो किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चौथा क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मात्रक विहीन है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किसकी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किसकी होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस। सातवां क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कहाँ होता है? कॉर्निया के भीतरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी। आठवां क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो खतरे के सिग्नल में किसका उपयोग किया जाता है? लाल। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो लाल का। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना है? तो कौन सी घटना है? प्रकाश का परिकिरणन। 12वां क्वेश्चन है कि जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण लाल के रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकिर्णित करता है। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो कौन धारावाहक होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। 14वां क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है? कुंडली में। 15वां क्वेश्चन है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? जुट जाता है। तो कितना होगा? 30 ओम। 16वां है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। 17वां क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक अनुमतांक 20 वोल्ट इंटू 120 वाट है, तब जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन राइट सी, 60 वाट। 18वां क्वेश्चन है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पास क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो 4:1 होगा। 19वां क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो अंगूठा बल की दिशा को। 20वां क्वेश्चन है 1 kVh तुल्य है। कितना तुल्य है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल का। नेक्स्ट है अतिभारण के समय
अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में किसका मान अतिभारण के समय में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। 22वां क्वेश्चन है कि अगर बाएं हाथ के तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे तो अंगूठा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूठा आरोपित बल की दिशा की ओर इंगित करेगा। इसका ऑप्शन हमारा ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युत विद्युत में उदासीन और भू संपर्कित। तो इन तारों के रंग होते हैं, क्या होते हैं? लाल, काला और हरा। ऑप्शन सी। 24वां क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो किस दिशा की ओर होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। ऑप्शन बी। 25वां क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी। 26वां है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो राइट आंसर क्या है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट हमारा है कि Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe बनाती है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है, इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? श्वेत होता है। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन कहता है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो N2। 31वां है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? 2:1 होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? तो निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है? तो किस में होता है? उपचयन में। नेक्स्ट है लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का pH है कितना है? 7 से अधिक। नेक्स्ट है शुद्ध जल का pH मान है कितना है? 7। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो कितने के बीच कार्य करता है? तो ऑप्शन इसका सी 6.0 से 6.8। नेक्स्ट है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी Na2CO3। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सही है हमारा राइट आंसर? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो ऑप्शन राइट क्या है? सी राइट आंसर है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए किसकी सतह पर किसकी लेप चढ़ना लाभकारी है? तो पेंट करके। नेक्स्ट है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है।
नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है, तो क्या किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो चीनी के रासायनिक सूत्र राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी C12H22 और O11। नेक्स्ट है प्रोपेन के संरचना सूत्र क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट 40x क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो किसके होते हैं, C3H4 के। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन ऑप्शन हमारा क्या है, राइट बी आंसर है। नेक्स्ट है कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है, अधातु है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन है, C2H4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन के परमाणु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, कितने, 6। नेक्स्ट है 1 पिक्टोमीटर बराबर होता है, कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर के। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, कौन है, तो ऑप्शन बी He। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो कौन करता है, घास, बकरी तथा मानव। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो कौन मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, कौन अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, अग्नाशय। नेक्स्ट है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 4 है। नेक्स्ट है पुष्प का नर जननांग कहलाता है, क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली पालना। 61वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो दिमाग, हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पुनः उद्भव का उदाहरण है, तो कौन सा है, हाइड्रा। नेक्स्ट है पित्तरस कहाँ से स्रावित होते हैं, तो पित्तरस कहाँ से, तो यकृत से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, ऑप्शन ए। समजात अंगों के उदाहरण हैं, तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो कौन है, चबाना। अगला क्वेश्चन है कि जर का अधोगामी वृद्धि है, तो कौन सी वृद्धि होती है जर का, तो गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 68 पौंड मिंडुला और अनुमस्तिष्क, ये किस भाग के हिस्से हैं, तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ATP, ऑप्शन बी। 70वां क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन है, ऑक्सिन। नेक्स्ट है 71वां क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, रंध्रों में। नेक्स्ट है पौधे में कोशिका दीर्घन इस
हार्मोन की मदद से होता है। पौधों में कोशिका निर्गमन किस हार्मोन की मदद से होता है? तो किसकी मदद से होता है? ऑक्सिन और जिबरेलिन्स। मतलब क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है? तो कौन करती है? अग्नाशय। नेक्स्ट है, साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी ग्रंथि है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है? तो हम क्या जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खुला खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होता है, ऑप्शन ए। यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। नेक्स्ट है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो क्या है? अमोनिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रक्त के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? प्लीहा। तो चलो दोस्तों, आज हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज यहाँ समाप्त होते हैं। आप इस सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, और यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो चलिए, धन्यवाद।